राहुल की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जयराम रमेश की कही बात के हिसाब से बयान देते नजर आए। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर बीजेपी माफी मांगने की मांग कर रही है और इसी बारे में बात करने राहुल मीडिया के सामने आए, जिसमें जयराम रमेश उनके कान में कुछ कहते दिखे। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसमें जयराम रमेश राहुल को अपना बयान मजाकिया अंदाज में देने के लिए कहते सुनाई दिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने ठीक वही बोला जो जयराम रमेश ने कान में फुसफुसाते हुए उनसे बोलने को कहा था। Unfortunately for you, I'm a member of parliament. उधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि वहां एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। आरोप है कि उस इंजीनियर ने पहले तो अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे का सिर प्लास्टिक बैग में लपेटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे की वजह आर्थिक परेशानी बताई गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के एक करीबी ने दावा किया कि रूस के सरकारी कार्यक्रमों में नकली पुतिन हिस्सा ले रहे हैं। बताया गया कि इसके लिए पुतिन अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दावा उनका एक वीडियो सामने आने के बाद किया गया, जिसमें वो हाथ हिलाते हुए अपनी नाक को छूते दिखाई दिए। वीडियो में पुतिन के हमशक्ल होने का दावा इस आधार पर किया गया कि पुतिन ज्यादा हाथ नहीं हिलाते हैं और बातचीत के दौरान अपनी नाक भी नहीं छूते हैं। असल में पुतिन एक दिन पहले साइबेरिया के बुरियाचिया में एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। ये वीडियो तभी का है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन इसी तरह से अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा है कि उनके हमशक्लों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है ताकि वो बिल्कुल पुतिन की तरह ही दिख सकें। इधर रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए हथियार खरीदने के लिए करीब 71,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ रुपए नौसेना को दिए गए। इस खरीद में कई ताकतवर मिसाइलें और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा थल सेना के लिए गाड़ियों की खरीद और कोस्ट गार्ड के लिए लाइट हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी गई। उधर हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए बैठे चीन के पर कतरने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों को API यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक की ताकत देने का मन बना लिया। ये ऐसी तकनीक है जिसे पाने के बाद भारत की पनडुब्बियां चीन की नेवी के समंदर में उतरते ही उसे चीर डालेंगी, क्योंकि भारतीय पनडुब्बियां इतनी घातक हो जाएंगी कि चीन के लिए उनसे निपटना करीब करीब बस से बाहर हो जाएगा। डीजल और बिजली से चलने वाली पनडुब्बियां ज्यादा दिन तक समंदर के अंदर नहीं रह पाती। उन्हें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। इस दौरान उनका शिकार होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि वो दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकती हैं। और API तकनीक इसी कमी का इलाज है। API तकनीक से लैस पनडुब्बियां समंदर के अंदर ज्यादा दिन तक रह पाती हैं, क्योंकि API तकनीक की वजह से पनडुब्बियों को पानी में ऑपरेट करने के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और वो आवाज भी कम करती हैं। यानी दुश्मन को उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता और पनडुब्बी उसका काम तमाम कर देती है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही अपनी 3 अटैक पनडुब्बियों में API तकनीक फिट करवाना चाहती है। इसके लिए वो जल्द ही रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज सकती है।